आपने समझौता किससे किया? उमर अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से, जिनको आप आतंकवादी कहते थे, उनको आपने अपने ओके रत्नाकर जगह दी। जवाब देंगे सुधांशु जी। ओके राजेश जी, ओके रत्नाकर जी, थैंक यू, थैंक यू रत्नाकर जी। आपके लिए बस सत्ता ही चाहिए आप। ओके, पॉइंट टेकन। राजेश गुप्ता जी, एंडिंग कमेंट्स। राजेश जी, एंडिंग कमेंट्स। कि हम तो 10 साल पुरानी पार्टी है और हमने 2 राज्यों में सरकार बना ली, राष्ट्रीय पार्टी बन गए। देखिए सुधांशु की पार्टी सत्ता के अंदर अलग अलग सेटिंग करके अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाती रही। बिहार में नीतीश कुमार जी के बिना इनकी चलती नहीं है। असम में अभी आपने सुन लिया हेमंत बिश्व शर्मा जी का। साउथ में अभी तक इनकी क्या हालत है, येदियुरप्पा जी को पार्टी से निकाला था भ्रष्टाचार की कहके, फिर उनके पैर पकड़ने पड़ गए। गुजरात को छोड़ के कहीं पे आसपास में बिना सेटिंग के चल नहीं पाते। मध्य प्रदेश में पिछली बार हार गए थे, राजस्थान पिछली बार हारे थे जब मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे, छत्तीसगढ़ पिछली बार हारे थे। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी को लेना पड़ गया, सुनील जाखड़ जी को लेना पड़ गया, इनकी हालत कितनी खराब है। दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा। एक इलेक्शन लोकसभा का ही जीतते, 2 हम जीत रहे हैं, एमसीडी का भी, दिल्ली का भी। जम्मू कश्मीर में चुनाव करते हुए कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार जी को साथ देना पड़ गया। ये राष्ट्रीय पार्टी जो अपने आप को बताती है दुनिया की सबसे बड़ी, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी पे पैसे लेते हुए पकड़े गए, जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अचंभा हो रहा है कि ये उपदेश दे रहे हैं। ओके राजेश, ओके राजेश। सुधांशु जी, 45 सेकंड्स, मैक्सिमम मिनट टू एंड, एंडिंग कमेंट्स। भाई मैं तो ऐश्वर्य जी, ये बहुत अन्याय है। कितने चित्र विचित्र चारों लोगों ने जवाब दिए 45 सेकंड में। अच्छा बोलिए, कोशिश करता हूं। बोलिए रत्नाकर जी, आज आपसे क्या हो जा रहा है? ममता बनर्जी हमारी सरकार में मंत्री रही, आप कह रही मिले नहीं थे। वीपी सिंह हमारे 86 सांसदों के दम पे मंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जिसमें सबसे बड़ा घटक जनसंघ था। मान्यवर, मतलब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं आज की, मतलब आपने क्या जान के आज गलत पे गलत बोलने का वो ले रखा है, इसलिए। और ये भैया हमारे भदौरिया जी तो देखिए खुद ही चले गए सन 2000 में। हमसे कहते हैं कि साहब पीछे ना जाइए और ये ना करिए। और मैंने जो आपसे कहा कि महंगाई की दर और विकास की दर, वो तो सामने ही देख लीजिए। अखिल स्वामी जी क्या बोले। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब इनका कब्जा उनका कब्जा। आप तो वो प्रधानमंत्री हैं कि एक एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री। एक पीवी नरसिम्हा राव कैसे प्रधानमंत्री बने थे पता है? राजीव गांधी जी कितने योग्य थे, इंदिरा जी की दुखद हत्या के कारण 2 साल पहले सांसद बने थे, 82 प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा जी गूंगी गुड़िया बन के प्रधानमंत्री बनी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कार्य समिति में 0 वोट। 1 वोट कृपलानी को, 1 वोट पट्टाभी रमैया को, सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट। आपने तो प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे बनाए हैं। क्या बात करते हैं मान्यवर। मैं तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं से कहता हूं, बोलने से पहले जिसे कहते हैं वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले बोल, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। तो मुझे लगता है कम से कम तौल लिया करिए कि क्या बोल रहे हैं। मतलब उत्साह में बहुत सारी बातें बोलने से बचिए, क्योंकि सारे दर्शक देखते हैं। अब सिर्फ मेरे वाली बात नहीं है, सारे दर्शक देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, ये सबको। और इनको सुनिए, दर्शकों भदौरिया जी को भी एक बता दूं, इन्होंने भ्रष्टाचार और महिला की बात कही। तो ये एक इकलौती ऐसी पार्टी है, ऐश्वर्य जी सुनिए, इकलौती पार्टी है जिसमें एक नेता था जिसने अपना पहला नामांकन भरा तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति, और फिर बलात्कार के आरोप में बाहर गायत्री प्रजापति, इनके नेता के सबसे खास अद्भुत उदाहरण। भाई साहब 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा के नीचे से 150 करोड़ की संपत्ति और बलात्कार के आरोप में बाहर। पॉइंट टेकन सुधांशु जी, इसीलिए कह रहा हूं राजेश जी, 10 साल में नेशनल पार्टी बन गए हैं, लेकिन उसको मेंटेन रखना है, आगे जाना है। जिस कांग्रेस के खिलाफ आपकी पार्टी बनी है, सोच आइडियोलॉजी, उसी कांग्रेस के पीछे पीछे चलने से ना कहीं नुकसान ना हो जाए। जनता को डिसाइड करने देते हैं, जनता को डिसाइड करने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।